कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से एल्कीन जो बनी थी, उस रिएक्शन में वी कैन ऑल्सो फॉर्म ईथर। उसमें ईथर भी बन सकते हैं। कैसे? याद है आपको कल का थोड़ा बहुत? एक बार समझा रहा हूँ फिर से। ये है डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन का मैकेनिज्म। CH3 CH2 OH इथाइल अल्कोहल। ध्यान से देख लेना बेटा। इस पे H आयन ने अटैक किया। ये पहले स्टेप में बना CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव, और ये स्टेप कहलाता है प्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन आके जुड़ा। दैट इज प्रोटोनेशन। प्रोटॉन आके जुड़ गया अल्कोहल से। कहाँ जुड़ा? ये लोन पेयर थे, यहाँ आके जुड़ गया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। इट इज नेम्ड एज प्रोटोनेशन। ध्यान से देखते रहना, क्योंकि मैं मिटाऊंगा, मुझे दूसरा मैकेनिज्म इसी में लिखना है, इस पे ध्यान से देखिएगा। नाउ प्रोटोनेशन के बाद अगला स्टेप ये हुआ CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव। ये ब्रेक हो गया कार्बोकेटाइन में और वाटर अलग हो गया। ये वाटर न्यूट्रल अलग हो गया और कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, यहां वाटर अलग होके कार्बोकेटाइन बन गया। डन? ठीक है, ये कब पॉसिबल है? एक कॉमन सेंस है। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा होगा, कुछ ऐसा टेम्परेचर हो कि कार्बोकेटाइन इजीली बन पा रहा हो, तो ये बन जाए। दैट मींस हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर कार्बोकेटाइन यानी ये बॉन्ड टूट जाएगा, बन जाएगा। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा? वही सैक्सैक रूल टाइप का स्टेप हो जाएगा। दैट इज रिवर्स ऑफ फर्स्ट स्टेप कह लो, डीप्रोटोनेशन। एक प्रोटॉन निकलेगा, लेकिन अब पड़ोसी कार्बन से प्रोटॉन निकलेगा। जहां से भी H पॉजिटिव निकलेगा, उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये एल्कीन को। बोलो बेटा क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब ऑनलाइन वाले तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, ठीक है। ऑफलाइन वाले अब आप लोग जरा ध्यान से देखो, क्योंकि अब हमें इसी में दूसरा मैकेनिज्म समझना है। इसी में एक और मैकेनिज्म समझना है, लो टेम्परेचर वाला। हाई टेम्परेचर में ये हो गया। बोलो भैया ये क्लियर हो तो मिटाऊं, तो मैं लो टेम्परेचर का बता पाऊं। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ लिख लो, क्योंकि मैं तो भाई बार बार कैसे बताऊंगा। हाँ, लिख लिया है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, वेरी ठीक है, कल वाला ही है ये। गुड। चलिए मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, जिससे कि नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा ना ऑनलाइन वालों के लिए? आप एक सेकंड और लगेगा। अब यही इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड अगर आ जाता तो मेरे को कुछ नहीं करना था। रिड्यूस किनारे सब तो हो जाता। ले आए। अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो कल फर्दर लॉकडाउन की दिक्कत है ना, तो ले मिटा दो। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है। अब बच्चों फर्स्ट स्टेप सेम है, ध्यान दीजिएगा। अगर टेम्परेचर लो है, ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप सेम है, जब ईथर बनता है तब भी यही है। बट लो टेम्परेचर में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहां से समझने की कोशिश कीजिए। ये बॉन्ड अपने आप नहीं टूट रहा, ये वाला बॉन्ड नहीं टूट रहा। क्या नहीं बन पा रहा? कार्बोकेटाइन नहीं बन पा रहा। कार्बोकेटाइन क्यों नहीं बन पा रहा? हो सकता है टेम्परेचर इतना ज्यादा ही ना हो कि ये टूट पाए, हो सकता है कार्बोकेटाइन स्टेबल ही ना हो, तो ये वाला बॉन्ड नहीं टूट पा रहा। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मदद करता है एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल। मतलब अल्कोहल का ही एक और मॉलिक्यूल आएगा इस समय इसके पास। और ये वाले लोन पेयर, ध्यान से देखिए, मैं जानबूझ के नए मॉलिक्यूल को C2H5 लिख दे रहा हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए। और इस समय मेरे पास 2-3 कलर नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही शो कर रहा हूं। ये वाले लोन पेयर ये जाते हैं इस कार्बन पे। किस कार्बन पे जा रहे हैं? इस पे OH2 लगा है। और ये चीज क्योंकि अनस्टेबल है, तो जिस समय ये पहुंचेंगे यहाँ पे, याद है ना SN2 वाला मैकेनिज्म, एक आएगा एक निकलेगा। तो इस कार्बन से OH2 निकल रहा है, यानी वाटर निकलता है, और जिस समय ये निकल रहा है ये जाके इस पे जुड़ रहा है। क्लियर? तो इनको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा नीचे एरो करके लिख रहा हूं। ये हमारा पहला मॉलिक्यूल था जो अब इतना ही रह गया, CH3CH। और ये मेरा दूसरा मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना, ये मेरा दूसरा मॉलिक्यूल है।
इज इट क्लियर? भैया इसके बाद तो H है ही ना, वो H दिखाना ही पड़ेगा। क्लियर है? अगेन द सेम प्रॉब्लम परसिस्ट, कौन सी? ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। लेकिन अब तीसरे स्टेप में जब डीप्रोटोनेशन होगा, जो कि मैंने यहां ऐसे ही लिख दिया। अब बेटा तीसरा स्टेप पहले स्टेप का उल्टा, पिछली बार की तरह डीप्रोटोनेशन हुआ तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट, दैट मींस माइनस प्रोटॉन लिख के ईथर बन। तो आपको क्या समझा रहे हैं उस पर फोकस करिएगा कि यहां पे इस समय क्या हुआ है। इस समय यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ध्यान से देखना, ये OH ग्रुप हटा है, उसकी जगह ये OR ग्रुप फाइनली आके जुड़ गया, और OH नेगेटिव हटना, OR का जुड़ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, SN। और ये SN में बाइमोलिकुलर या SN2 रिएक्शन हुई। कैसे? ये स्टेप इसका स्लो स्टेप है और इस स्टेप में दोनों चीजें मौजूद हैं, ये अटैक करने जा रहा है तब रिएक्शन आगे बढ़ रही है। तो ये SN2 रिएक्शन से सब्स्टिट्यूशन होके ईथर बना। अब जरा कॉमन सेंस लगा के देख लेना, दोनों रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल रिएक्टेंट था। इससे पहले डिहाइड्रेशन जो पड़ा उसमें भी और इसमें भी, दोनों में इथाइल अल्कोहल रिएक्टेंट। बट कभी कभी सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और कभी कभी एलिमिनेशन। और कल शायद मैंने आपको रिवाइज कराया था सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, शायद रिवाइज कराया था कि अगर लो टेम्परेचर हो तो सब्स्टिट्यूशन, हाई टेम्परेचर हो एलिमिनेशन, वीक न्यूक्लियोफाइल हो तो सब्स्टिट्यूशन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो एलिमिनेशन, कार्बन 1 डिग्री हो तो सब्स्टिट्यूशन, कार्बन 3 डिग्री हो तो एलिमिनेशन। एटलीस्ट ये 3 पॉइंट बार बार रिवाइज किया करिए कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन कब कब होगा। तो यहाँ पे हमने इथाइल अल्कोहल लिया जो कि कॉमन सेंस है, इथाइल अल्कोहल 1 डिग्री, फिर भी इथाइल अल्कोहल में एल्कीन भी बना के दिखाया और ईथर। याद है हमने कहा 140 पे लो टेम्परेचर पे ईथर और 160 से 70 पे क्या एल्कीन। तो दैट इज 1 डिग्री से दोनों चीजें बनेंगी। ऐसा नहीं है कि 1 डिग्री में एल्कीन नहीं बनेगी, 1 डिग्री में भी एल्कीन बनेगी और 1 डिग्री में ईथर भी बनेगा। कंडीशंस अलग अलग है, टेम्परेचर अलग अलग है। इज इट क्लियर? तो अब आपको वर्ड क्लियर है, बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन आप सबको क्लियर होना चाहिए। दैट इज कि कब सब्स्टिट्यूशन किया है, कब एलिमिनेशन। डन? लिख लिया है? इसे लिख लेना, इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इट फॉर्म्स, फिर से बोलो, वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिखा था हमने। डन? मिटा दी। अगर आपके पास स्पेस हो, वैसे तो आपने दोनों लिख लिए हैं, तो आप लेफ्ट राइट कंबाइन करके दोनों छोटा छोटा करके लिख के देखें तो आपको समझ में आएगा। सब्स्टिट्यूशन में भी एलिमिनेशन में भी पहला स्टेप क्या था आपका? प्रोटोनेशन, दोनों में। तीसरा स्टेप दोनों में ही क्या है? डीप्रोटोनेशन। मेन अंतर है सेकंड स्टेप में। एक बारी जब एलिमिनेशन होता है तो कार्बोकेटाइन बनता है और जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो कार्बोकेटाइन ना बन के दैट इज फॉर्म दिस वन, एक इंटरमीडिएट ऑक्सोकेटाइन बन रहा है, ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज ऑक्सीनियम आयन, फिर ईथर बनता है। क्लियर है बेटा? मिटा दूंगा अभी, जल्दी लिखो फिर, क्वेश्चन करके लिखो। आपको क्वेश्चन से ज्यादा प्रैक्टिस होती है। लिखिए, which of following alcohol, which of following alcohol easily undergo dehydration, which of following alcohol easily undergo dehydration, ठीक है? which of following alcohol easily undergo dehydration। और जानबूझ के मैं IUPAC नेम बोल रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है? पहला ऑप्शन लिखें 2 ब्यूटेनॉल, दूसरा ऑप्शन 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, पहला 2 ब्यूटेनॉल, दूसरा 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, तीसरा 3 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल,
3 मिथाइल 1 सॉरी 3 नहीं 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, सॉरी 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, ठीक है 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। गिव ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, मिटा दूं, गिव ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। वही ये क्वेश्चन कि इसमें कौन जल्दी डिहाइड्रेशन शो करेगा, कौन देर में। गिव ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। देखें कौन बच्चे जल्दी देते हैं आंसर। तो बच्चों करने का तरीका क्या है, होपफुली आप लोग समझ गए हो। आंसर बताऊं, देखिए यहाँ पे करने का तरीका ये है, आपसे पूछा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो आप पहले कंसेप्ट पे पहुंचिए। कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चों यहाँ का कंसेप्ट क्या है कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है 3 to 1। तो आपको टर्शरी वाले को ज्यादा रिएक्ट करना, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अब आप नाम देखेंगे, आपको मैंने शायद पहला 2-ब्यूटेनॉल दिया था विच इज ए सेकेंडरी अल्कोहल। ये आपको ध्यान देना है, ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है तो ये अल्कोहल सेकेंडरी है। फिर मैंने आपको नाम दिया था 2-मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, आई होप सो ऐसा कुछ दिया है, 2-मिथाइल 2 प्रोपेनॉल या ब्यूटेनॉल दिया होगा, व्हाटएवर, ठीक है। दैट मींस मैं टर्शरी देना चाहता, चाहे वो प्रोपेनॉल हो चाहे ब्यूटेनॉल, ये टर्शरी हो गया। और इसके बाद मैंने आपको दिया है 2-मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, तो ऑब्वियसली ये 1 डिग्री हो गया। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे ज्यादा ये रिएक्टिव, इसके बाद ये, फिर ये। तो अगर इसको 1 2 3 कहा है तो 2 1 3, 2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर 3, फिर 1। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है। 3 डिग्री ज्यादा जल्दी रिएक्ट होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन देने का पर्पस ये था कि आपको दो चीजें क्लियर करा ली जाए। एक तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या क्या है ये आपको पता लग गई कि कार्बोकेटाइन 3 डिग्री स्टेबल है। दूसरा, आईयूपीएसी नेम से आप स्ट्रक्चर बना के पहचान लें कि भैया कौन कार्बोकेटाइन, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पहचान। तो ये हुआ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब चाहे तो इसमें एक आध और क्वेश्चन करके देख लीजिए, ठीक है, नोट लिख के क्वेश्चन करके देख लीजिए। ये भी अभी मैं आगे भी कराऊंगा आपको ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये एक कितने हायर लेवल करें हम, चलिए, ये एक अल्कोहल है दैट इज CH2OH, ओके। और हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए इससे एल्कीन कौन सी बनेगी। इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो गिव द एल्कीन फॉर्म। एक यहाँ मिथाइल ग्रुप और लगाए, ठीक है, गिव द एल्कीन फॉर्म। इस अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से कौन सी एल्कीन बनेगी। एंड ऑब्वियसली जो ऑनलाइन वाले हैं वो स्ट्रक्चर तो बना के मुझे शो नहीं कर पाएंगे, वो आईयूपीएसी नेम में बता दें, और ऑफलाइन वाले तो स्ट्रक्चर बना के भी बता दें। बताइए बच्चों कौन सी एल्कीन बनेगी। ओके, बताओ बच्चों। इसमें करना क्या होता है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है, थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा आपको, और ये कार्बोकेटाइन बनने के बाद ये 1 डिग्री, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से अगर ये वाला प्लस चार्ज यहाँ के हाइड्रोजन से इंटरचेंज हो जाए, जिसे कहते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये कार्बोकेटाइन अब हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। एंड ऑब्वियसली ये वाला कार्बोकेटाइन पहले से ज्यादा स्टेबल है, ये 1 डिग्री था, ये 3 डिग्री, ठीक है। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने के बाद पड़ोसी से H निकलना है, यहाँ से और यहाँ से।
ऑब्वियसली इस कार्बन के पास एक H है, इसके पास 2 H है, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करके देखिए, आपको दिख जाएगा इस कार्बन के पास एक H था, ये एल्कीन बनाएंगे, तो दिस एल्कीन विल बी मोर स्टेबल, ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, इधर डबल बॉन्ड नहीं, इधर डबल बॉन्ड। इज इट क्लियर? बोलो फिर से देखिए, सबसे पहले डिहाइड्रेशन में H आयन अटैक करके वाटर निकाल के कैटाइन बनाएगा। पहला वाला कैटाइन 1 डिग्री है, प्राइमरी है। कैटाइन्स में, कार्बोकैटाइन में एक स्पेशल पॉइंट है कि दे अंडरगो स्टेबलाइजेशन, और यहां से H, इस कार्बन का H यहां चला जाएगा तो ये CH3 हो जाएगा, H नेगेटिव जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा। ये वाला कार्बन कौन से डिग्री का है? 3 डिग्री का, तो ये 3 डिग्री का कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ऊपर भी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। अब पड़ोसी से H निकलना है, किस पड़ोसी से H निकालेंगे? जहां कम होंगे। इस कार्बन की वैलेंसी में देखिए 1 2 3, 3 वैलेंसी से ग्रुप जुड़े हैं तो एक वैलेंसी खाली है तो एक H। इस कार्बन से 2 ग्रुप जुड़े हैं, 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 वैलेंसी खाली है तो 2 H। तो इसके पड़ोस में ये और ये कार्बन है, यहाँ H कम है, यहाँ ज्यादा, जहां H कम है वहीं से H घट। बोलो क्लियर है? एनी डाउट? पड़ोसी से H निकल गया, एल्कीन डन। तो ये थोड़ा सा हायर लेवल है, मैंने पहले आपसे कहा, और इसमें 3 प्रोडक्ट बन सकते थे, मतलब ये भी संभव था कि आप यहीं पे डबल बॉन्ड बना दें, ये भी संभव है आप यहाँ डबल बॉन्ड बना दें, और ये भी संभव है यहाँ पर, तीनों जगह आप डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं। मिटा दो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्लियर है, ठीक। तो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी रिएक्शन आप समझ चुके हैं, और डिहाइड्रेशन में एक पहले नोट करके भी पॉइंट दिखा दूं पहले आप। बेटा ये देखिए, ये वाला पॉइंट है कि अगर आपने इथाइल अल्कोहल लिया, स्पेशली इथाइल अल्कोहल, और आपने कंसंट्रेट H2SO4 लिया, तो अगर आपको याद आ गया 140 पे क्या बनता है? ईथर, C2H5O C2H5 ईथर, और 160 से 170 पे क्या बनता है? एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CO। याद है? इसे कई बार बुक्स में ये लिखा होगा एक्सेस ऑफ H2SO4, तो H2SO4 ज्यादा है, ऑब्वियसली जितना भी वाटर है सब एब्जॉर्ब कर लेगा, एल्कीन बनाएगा। और कई बार लिखा होगा एक्सेस ऑफ अल्कोहल, और तब टेम्परेचर भी नहीं दिए होंगे। अगर एक्सेस ऑफ अल्कोहल है तो कॉमन सेंस H2SO4 कम है, तो 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल में से 1 मॉलिक्यूल वाटर निकल रहा है, तो कई बार ऐसे देखिए ये बना ले। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर एक्सेस ऑफ H2SO4 दे रखा है तो एल्कीन, एक्सेस ऑफ अल्कोहल दे रखा है तो ईथर आंसर होता है, जब आपको टेम्परेचर ना दिए। एक्चुअली ना ये वाले टेम्परेचर स्पेसिफिक हैं, दैट इज स्पेसिफिक फॉर इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, एग्जामिनर थोड़ा और चालू है, कई बार वो चालू कह लें या कहें वो बहुत स्पेसिफिक है, वो कई बार केल्विन में दे देता है, और इसकी वैल्यू 413 आएगी शायद, या और इसकी 443 आएगी, 443 33 ऐसे आएगी, तो वो केल्विन में दे देता है कई बार क्वेश्चन, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर केल्विन में दिया है तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। और 413 सही है, सही है, 413 ये आएगा, 443 53 ये, ठीक है। पॉइंट समझ गए? नोट करके लिख लिया है क्या लिखने के लिए कहा है? नोट का पहला पॉइंट, ठीक है। इन मतलब इसी रिएक्शन में अगर आप कंटिन्यूटी में लिख लें तो कोई बात नहीं, तो पूरा लिखना पड़ेगा। इथाइल अल्कोहल ऑन रिएक्टिंग विद कंसंट्रेट H2SO4 में गिव अल्कोहल और ईथर, ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। विद एक्सेस ऑफ H2SO4, with excess of H2SO4 alkene major product, sorry, alkene or ether, with excess of H2SO4 alkene major product, with excess of alcohol ether major, ठीक है। तो जहां आपने लिखा है वहीं कर लीजिए, चाहे दोबारा लिख लीजिए, आपकी इच्छा। सेकंड पॉइंट एक और नोट का है, वो सुनिए बेटा। ये इथाइल अल्कोहल वाली रिएक्शन के लिए एक और रिएजेंट यूज किया जा सकता है जिसका नाम है एल्यूमिना, Al2O, एल्यूमिना, और इसमें भी 2 अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। 2 अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, एक टेम्परेचर है 250 और एक टेम्परेचर है 350 डिग्री सेंटीग्रेड। भैया किस पे कौन?
यही दो प्रोडक्ट बनते हैं इथाइल अल्कोहल और एल्यूमिना से, एक 250 पे एक 350 पे। 250 पे कौन, कॉमन सेंस, लो टेम्परेचर पे ये, हाई टेम्परेचर पे ये, ठीक है। ठीक, नोट करके लिख लीजिए, इथाइल अल्कोहल ऑन रिएक्टिंग विद एल्यूमिना, अगर ये जो अल्कोहल है इनकी एल्यूमिना से रिएक्शन करें, ऑन रिएक्टिंग विद एल्यूमिना, ऑन रिएक्टिंग विद एल्यूमिना at 250 degree centigrade ether obtained, while at 350 degree centigrade alkenes obtained। इससे भी डिहाइड्रेशन हो जाता है, 250 पे ईथर और 350 पे एल्कीन। ठीक है, अगली रिएक्शन पे शिफ्ट हुए हम। 250 पे ईथर, यही ग्रुप दो बार लिख के दी इसमें ऑक्सीजन, और 350 पे एल्कीन। हटाऊं, डन। अब बच्चों एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं कि कितनी रिएक्शन आपने अल्कोहल में पढ़ी है अभी। ठीक है, बहुत इजी रिएक्शन आपने पढ़ी है। मान लो आप इथाइल अल्कोहल की बता रहे हैं, आपने कुछ रिएक्शन पढ़ी है जिसमें OH ग्रुप हटता है। कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी है जिसमें OH हटता है? PCl3, PCl5, SOCl2। अब मैं इसमें एलोबरेट नहीं कर रहा हूं, चुपचाप एक ही रिएक्शन में सब लिख, ठीक है। और अगर थोड़ा सा एलोबरेट करूं तो HCl ZnCl2, ठीक है, HBr HI, ठीक है, HBr H2SO4 HI हीट, है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है, RI, क्योंकि अलग अलग है, या इथाइल अल्कोहल है तो इथाइल आयोडाइड, इथाइल क्लोराइड बना दिया है मेन, इससे इसे ब्रैकेट में। एक तो OH हटने वाली ये रिएक्शन पड़ी, एक OH हटने वाली ये रिएक्शन थी जो कम याद आती है अमोनिया से, तो ये बन जाता है C2H5NH2, पिछले चैप्टर की तरह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बन, मतलब पहले प्राइमरी अमीन बनेगा फिर सेकेंडरी या टर्शियरी। सॉल्ट कभी नहीं बनेगा क्योंकि अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर, तो सॉल्ट नहीं बना। तो ये रिएक्शन हो गई इसकी OH हटने वाली। सिर्फ 3 रिएक्शन है, सिर्फ ये दोनों तो वैसे ही अल्काइल हैलाइड में पड़ रहा है। अब बात करें H हटने वाली रिएक्शन कौन सी थी? सोडियम से रिएक्शन की तो C2H5ONA बना था, H हटने वाली। दूसरी रिएक्शन अगर आपको याद आ जाए एसिटिक एसिड से या एसिड के किसी डेरिवेटिव से की थी, और अगर आपको याद आ गया हो तो एस्टर बने थे, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम एस्टेरिफिकेशन था। मैंने एसिड क्लोराइड लिया है तो HCl बनेगा, एसिड लिया होता तो वाटर बनेगा, याद आ गया। तो ये हमने भी पढ़ी थी एस्टेरिफिकेशन, इसके नाम के आगे एस्टेरिफिकेशन, और या हमने सैलिसिलिक एसिड से स्पेशली 2 प्रोडक्ट बना के दिखाए थे, तो याद। बोलो यहाँ तक क्लियर है? फिर हमने एक रिएक्शन आज या कल और आज में कंप्लीट की, दैट इज डिहाइड्रेशन। कंसंट्रेट H2SO4 लिया और एट 160 170 किया, तो 160 170 किया तो एल्कीन, और अगर इसी 140 लिख देंगे तो ईथर, इसी में 140 लिख दिया तो ईथर। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बचा? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बचा। तो अगली 2 रिएक्शन 3 रिएक्शन जो बची हैं, एक आध आपकी पढ़ी हुई होगी, एक आध नहीं होगी। चलिए पहले पढ़ी हुई रिएक्शन देखते हैं, शायद याद लिखे भैया। अगली रिएक्शन हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन। मुझे बहुत कम उम्मीद है, फिर भी लेट्स सी। ओके, आई होप सो you people will not let me down। हेलो फॉर्म रिएक्शन या आइडो फॉर्म रिएक्शन करिए, मेरी तरफ क्या देख करो। मैं ये पढ़ा चुका हूँ रिएक्शन आपको, और ये वही रिएक्शन जो मैंने कही थी कि 4 चैप्टर में आएगी। एक एल्काइल हैलाइड में निकल चुकी है, दूसरी बार अल्कोहल में आ रही है, तीसरी बार एल्डिहाइड की, दोनों, चौथी बार एसिड में। नहीं याद आई? चलिए मैं फिर से बताता हूँ। हेलो फॉर्म रिएक्शन में आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है बेटा? this reaction is given by those alcohols which have this group। this reaction is given by those alcohol which have CH3 CHOH group। अगर ये ग्रुप होगा तभी हेलो फॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। this reaction is given by those alcohol which have CH3 CHOH। डन। तो ये हमने पिछली बार पहचान कर ली थी कि प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एक ही प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन देता है, विच इज इथाइल अल्कोहल। बाकी सेकेंडरी अल्कोहल्स ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। दैट इज अमंग प्राइमरी अल्कोहल्स ओनली इथाइल अल्कोहल गिव्स दिस टेस्ट। अमंग प्राइमरी अल्कोहल ओनली इथाइल अल्कोहल गिव दिस टेस्ट।
ये एक टेस्ट है या रिएक्शन है, एक ही बात है। अमंग प्राइमरी अल्कोहल ओनली इथाइल अल्कोहल गिव्स दिस। अब अगला पॉइंट, रिएक्शन क्या थी? ठीक है, रिएक्शन क्या थी बेटा? ऐसा कोई भी अल्कोहल जिसमें ये ग्रुप हो, जैसे कि मैंने अभी जानबूझ के ऐसे लिखा है, मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है CH3 CHOH और H। ऐसे ऑब्वियसली मुझे लिखना क्या चाहिए, CH3 CH2OH, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए लिख रहा है। और इसकी रिएक्शन हेलोजन एंड NaOH से होती थी, अगर आपको याद आ गया हो। हेलोजन एंड NaOH से ये जो पहला वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन चला जाता है CHI3 में, दैट इज येलो क्रिस्टल ऑफ आइडोफॉर्म। यहाँ येलो क्रिस्टल या प्रेसिपिटेट कह लो बनेगा आइडोफॉर्म का। प्लस ये वाला जो यूनिट बचेगी, फिलहाल एक कार्बन है, तो एक कार्बन का सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना दो। जितने भी कार्बन है उतने कार्बन का सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड और NaI वाटर, ये चार चीजें बनेंगी। वॉट एवर द बैलेंसिंग को याद कर लेंगे आप, ये ऐसे आपको करना है। अगर बाई चांस यहाँ R लगा है, 2 3 4 जितने भी कार्बन है इसके साथ मिला के उतने कार्बन का सॉल्ट है। तो लैंग्वेज क्या आ गई? सच अल्कोहल, सच कहने का मतलब द अफोर्ड मेंशन्ड अल्कोहल, जो हमने ऊपर मेंशन किया है, अफोर्ड मेंशन्ड अल्कोहल या सच अल्कोहल ऑन रिएक्टिंग विद हेलोजन एंड एल्कली, such alcohol on reacting with halogen and alkali gives haloform. Such alcohol on reacting with halogen and alkali gives haloform. ये haloform बनेगा and बेटा haloform के साथ क्या बन रहा है? And salt of acid, salt of carboxylic acid. Such alcohol on reacting with halogen and alkali gives haloform and salt of acid. और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें एक कार्बन कम है शुरू के रिएक्टेंट से। तो शुरू में अगर 5 कार्बन है तो 4 यहाँ होंगे, 1 यहाँ होगा, तो इसमें एक कार्बन कम हो जाता है। तो जब भी हमें डिग्रेड करना हो, एक कार्बन कम करने का एसिड बनाना हो, तो इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? हेलोफॉर्म रिएक्शन क्लियर है? अब अगर मैं आपसे पूछूं, यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, ये रहा मिथाइल अल्कोहल और ये रहा इथाइल अल्कोहल। अगर आपको समझ में आ गया हो, मिथाइल अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन हेलोजन एंड NaOH से टेस्ट नहीं देगा, इथाइल अल्कोहल ये टेस्ट देगा। एक दूसरा कल पढ़ाया था, सैलिसिलिक एसिड से ये बनाएगा मिथाइल सैलिसिलेट, ये इथाइल सैलिसिलेट, लेकिन एक इसकी पर्टिकुलर स्मेल या इसे हम ऑर्डर वर्ड यूज करते हैं, इट हैज पर्टिकुलर ऑर्डर, व्हाइल दैट डू नॉट हैव एनी ऑर्डर। बनेगा यहाँ पे भी इथाइल सैलिसिलेट, लेकिन इसकी कोई स्मेल या इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, इसका एक अपना फ्रेगनेंस कह लो, इसकी एक अपनी स्मेल। ठीक है, ऑइंटमेंट, पेन किलर ऑइंटमेंट्स की जो स्मेल है वो। क्लियर? मिटा दो। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? लिख लीजिए एक और एग्जांपल। वेरी गुड, करो बच्चों। 2 प्रोपेनॉल प्लस आयोडीन एंड एल्कली। अच्छा बेटा, कई बार ना इसे NaIO भी कह देंगे सीधा, इन दोनों को एक साथ मिला के बोल देते हैं NaIO। ठीक है, 2 प्रोपेनॉल प्लस आयोडीन एंड एल्कली, ये प्रोडक्ट बताइए। 2 प्रोपेनॉल प्लस आयोडीन एंड एल्कली गिव प्रोडक्ट। बच्चों इस संडे को टेस्ट ले लें और कोशिश करेंगे इस मंडे से, है ना, आप लोगों का फीस का रिकॉर्ड मैं थोड़ा चेक करना चाहूंगा, देख लूंगा किस की आई है नहीं आई है क्या है। तो अगर आप लोगों का कुछ जमा नहीं है या आधा अधूरा नहीं है, उसको कुछ ना कुछ टॉप अप कर देना, थोड़ा बहुत दक्षिणा डाल देना, गुरु दक्षिणा। ठीक है, गुरु दक्षिणा का टॉप अप करते जाइएगा, छोटा रिचार्ज कर देना अर्थ वाला। एक आध कहीं सही में 10 रुपए ना डाल के चला जाए, बोले लो 10 रुपए का रिचार्ज हो गया, छोटा रिचार्ज इतने का ही। हाँ जी बोलो। ओके ठीक है, बता रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि आपने जो भी प्रोडक्ट बनाए उनका IUPAC नेम लिख पाए तो लिखते हैं। ये रहा CH3CH3OH, इट इज 2 प्रोपेनॉल।
इस 2 प्रोपेनॉल की रिएक्शन NaIO से कही है तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने NaIO। और एक कार्बन अलग कर लीजिए, एक कार्बन का बना लीजिए CH3 हेलो फॉर्म में आइडो फॉर्म, और 2 कार्बन और बचे हैं, और क्योंकि 2 कार्बन बचे हैं तो CH3COONA लिख दीजिए। ये 2 कार्बन बचे हैं, इनका सॉल्ट ऑफ एसिड आप कंटिन्यूटी में लिखेंगे। मैंने NaI ऑफ वाटर सिर्फ बोर्ड की वजह से या ये क्या ऑनलाइन की वजह से नीचे लिखा है NaI ऑफ डन। ये येलो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स को पहचानना आसान डन। नेक्स्ट रिएक्शन, अब जो हम अगली 2 रिएक्शन लिखने जा रहे हैं वो बेटा एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। मतलब अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाने का तरीका, अल्कोहल से एसिड बनाने का तरीका है। और अगला चैप्टर हमारा एल्डिहाइड कीटोन होगा, तो वहां पे हम आपसे पूछेंगे ना कि हाउ विल यू प्रिपेयर एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम अल्कोहल। तो अब जो मेथड पढ़ाने जा रहे हैं वो, ठीक है। एक मेथड है डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन भैया नाम से क्लियर है, डी मतलब निकलना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना। बेटा ये हमारे पास एक अल्कोहल है CH3CH2OH, ठीक है, CH2OH। अगर हम इसको रेड हॉट कॉपर के साथ हीट करते हैं एट 573 केल्विन या 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाती है, और ये हाइड्रोजन निकलने से डबल बॉन्ड आ जाता है। समझ में आया? डीहाइड्रोजनेशन में कॉपर के साथ हीट करते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन निकलती है, और 2 हाइड्रोजन निकलने से ये बन गया प्रोडक्ट। क्या बना? एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड। तो क्या ध्यान रखना है, जब भी अल्कोहल हमारा 1 डिग्री होगा, किनारे वाला होगा, तो एल्डिहाइड बनेगी। यही अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता, यानी यहाँ पे, अब बेटा जरा सोचना, इधर से H इधर से H, ये 2 H निकल गए, तो अब रेड हॉट कॉपर एट 573 केल्विन पे जब करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, एंड दिस प्रोडक्ट इज नेम्ड एज कीटोन। तो पहले एल्डिहाइड बना था और अब कीटोन। कब बना एल्डिहाइड? 1 डिग्री में एल्डिहाइड। कब बना कीटोन? 2 डिग्री, ठीक है। अब जब ध्यान से देखना, 3 डिग्री एकदम अलग, टर्शरी एकदम अलग। ध्यान से देखिए, टर्शरी में, और ये इसीलिए फेवरेट है टीचर्स का कि यहाँ पे टर्शरी में ध्यान से देखो बेटा, क्या इसके पास H है भी? कार्बन के पास, कार्बन के पास H है। तो अब की जब रेड हॉट कॉपर और 573 पे रिएक्शन होती है तो पूरा OH और पड़ोसी कार्बन का H निकल जाता है, पूरा OH और किसी पड़ोसी कार्बन का H निकल जाता है, और इसीलिए प्रोडक्ट क्या बन जाती है? एल्कीन। आया समझ? फिर सुनो बेटा, यहाँ पे प्रोसेस का नाम है डीहाइड्रोजिनेशन, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, टर्शियरी अल्कोहल में इसी रिएक्शन में एल्कीन बनती है। टर्शियरी अल्कोहल क्या बना लेते हैं? एल्कीन, क्योंकि वहां 3 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन थे, ठीक है। लिखे पॉइंट करके, हेडिंग का नाम है डीहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, डीहाइड्रोजिनेशन। दैट जगह लिखें विद रेड हॉट कॉपर एट 573 केल्विन, with red hot copper and at 573 Kelvin, comma, with red hot copper and at 573 Kelvin, comma, primary alcohol gives, primary alcohol क्या बनाते हैं? primary alcohol gives, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल बेटा अभी समझा था, आपको समझ में आ गया तो अच्छा है। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब है किनारे का कार्बन जिसपे OH है, और किनारे पे अगर डबल बॉन्ड O आता है तो वो प्रोडक्ट एल्डिहाइड कहलाता है। Primary alcohol gives aldehyde, while secondary alcohol will give ketone. Primary alcohols will give aldehyde, while secondary alcohol gives ketone, and primary से aldehyde, secondary से ketone, and tertiary alcohol undergoes dehydrogenation. Tertiary alcohol undergoes, sorry, टर्शियरी अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन, पानी निकलना डिहाइड्रेशन होता है, सॉरी, टर्शियरी अल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन, वहां डिहाइड्रेशन आएगा टू गिव एल्कीन। प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन और टर्शियरी से एल्कीन।
पहले लैंग्वेज याद करिए, फिर रिएक्शन याद करिए। कई बच्चे रिएक्शन लिखने में जल्दबाजी कर रहे हैं, रिएक्शन मत लिखिए जल्दी जल्दी, आप लैंग्वेज लिखिए, लैंग्वेज पढ़िए और कोशिश करिए कि ये वाला जो सिंबॉलिक फॉर्म है, सिंबल्स में लिखना है, ये आप जो अपनी लैंग्वेज लिख रहे हो ना, उसे पढ़ के खुद ही लिखें। आप इसको यहाँ से नकल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इसमें एक आध एच, एक आध वर्ड इधर उधर हुआ, वो कंपाउंड गड़बड़ हो। सपोज आपने किसी ने यहाँ पे एक एच फिर लगा दिया, तो टीचर देखते ही काट देगा, बोले बताओ इतना तो पता नहीं, कार्बन की वैलेंसी 5 कर रखी है, ठीक है। तो दैट मीन्स उसके लिए ये हॉरिबल मिस्टेक है। और अगर आपने पहले एक थ्योरी भी लिख रखी, फिर ये लिख रखा है, तो वो ना चाहते हुए भी आपको नंबर देगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड का रूल है कि अगर बच्चे का आंसर सही है तो उसे नंबर देने पड़े, ठीक है। दैट मीन्स ये कोई वो तो है नहीं कि जबरदस्ती आपके नंबर काटे जाए। अगर यहाँ उसकी सिली मिस्टेक है लेकिन लैंग्वेज में उसने सही लिखा है तो नंबर मिल जाए, क्योंकि नहीं तो बाद में बच्चा क्लेम करेगा ही करेगा कॉपी जब मिलेगी कि यहाँ तो मैंने सही लिखा है। भाई वहां जो गलत लिखा उस पर तुम्हारी नजर गई, तो सही लिखे पे भी तो कोई तो देखेगा, तो सही वाले पे ही नंबर दे देते। तो इसलिए आप लैंग्वेज भी लिखें, ठीक है। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन आया, उन्होंने पूछा सपोज कि 2 ब्रोमोपेंटेन या 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है या 2 डिग्री रिएक्टिव है SN1 रिएक्शन, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बार ही लिख दिया 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है तो दोबारा आंसर लिखा बोले 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब एक बार 1 डिग्री कह दिया, एक बार 2 डिग्री, अलग अलग आंसर लिख दिया। तो बोले क्यों, तुमने गलत वाला चेक किया, सही वाला भी चेक करते है नहीं है, ऐसा नहीं होगा। चलिए मिटा दो, ये लिख लिया। मिटाएं। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। वैसे ये भी ऑक्सीडेशन ही है, बट ये ऑक्सीडेशन का एक स्पेसिफिक तरीका है जिसका नाम है डीहाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन हटाना, और रेड हॉट कॉपर ये काम करता है। तो है ये भी ऑक्सीडेशन का तरीका, और स्पेशली याद रखिएगा टर्शरी को, कि टर्शरी में एल्कीन बनती है। जल्दी करो यार। डन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। बेटा ऑक्सीडेशन वाले का नाम भी रख दिया है कई जगह, डाइक्रोमेट टेस्ट। एक्चुअली पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन करते हैं K2Cr2O7 से, तो भैया उसे कहने लगे हैं डाइक्रोमेट टेस्ट, ठीक है। अभी दिख जाएगा टेस्ट क्यों। देखिए बच्चों, ऑक्सीडेशन में क्या है बेटा, सपोज ये मैंने 4 कार्बन का अल्कोहल ले लिया C4H9OH, इसका ऑक्सीडेशन किया KMnO4 से या K2Cr2O7 से एसिडिक मीडियम। जब हम KMnO4 से करते हैं तो एक कंडीशन पॉसिबल ये है कि ये 4 कार्बन का अल्कोहल 4 कार्बन के एल्डिहाइड में चला जाए। एल्डिहाइड, शायद आपका दिमाग चला हो, अभी जो पढ़ाया 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनते हैं, एल्डिहाइड। तो अगर ये 4 कार्बन का 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बने। बट द प्रॉब्लम इज दिस, KMnO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एल्डिहाइड को बख्शेगा नहीं। एल्डिहाइड बनेगा, उससे तुरंत रिएक्ट कर लेगा और ये 4 कार्बन का ही एसिड बन जाएगा। पहले 4 कार्बन का ये कंपाउंड, 4 कार्बन का ये, 4 कार्बन का ही ये। तो अगर हमने अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया और उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड और फिर उतने ही कार्बन का फाइनली एसिड बना, तो गारंटेड शुरू का अल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल में कार्बन कभी भी कम नहीं। अगर ये अल्कोहल 2 डिग्री हुआ तो इस रिएक्शन में पहले बनेंगे कीटोन, पहले बनेंगे कीटोन ये। तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कीटोन। कीटोन आर स्टेबल टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन मुश्किल से होता है, एल्डिहाइड का अपने आप हो जाता है, बट दे आर स्टेबल टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। तो यहाँ हाई टेम्परेचर लगा के ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, और जब ऑक्सीडेशन करके एसिड बनाएंगे तो कॉमन सेंस है, एसिड में कार्बन की वैलेंसी क्या आएगी, 4 ही आएगी। तो यहाँ से या तो बॉन्ड टूटेगा तब OH लगे, या यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तब OH लगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ये एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और कार्बन कम हो जाता है। तो जितने कार्बन का आपने अल्कोहल लिया है उतने ही कार्बन का अगर कंपाउंड बना है तो या तो एल्डिहाइड है और या कीटोन। अगर वो एल्डिहाइड बना है तो प्राइमरी अल्कोहल है, और अगर कीटोन बना है तो वो सेकेंडरी, अगर उतने ही कार्बन का। डन।
तो प्राइमरी अल्कोहल में उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल में उतने ही कार्बन का कीटोन। और इसके बाद फिर से जब ऑक्सीडेशन करते हैं, एल्डिहाइड अपने आप हो जाते हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं से बॉन्ड टूट जाता है, और बॉन्ड या तो इधर से टूटेगा या इधर से टूटेगा। इज इट क्लियर? तो प्रैक्टिकली ये ज्यादातर इधर से टूटता है, और ये भी 2 कार्बन का प्रोडक्ट, ये भी 2 कार्बन का प्रोडक्ट, ये बनता है। ठीक है, इसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इट इज नोन एज पॉप्स रूल। पॉप्स रूल क्या है? पॉप्स रूल या पॉप्स रूल क्या है कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड में हमें बॉन्ड तोड़ना पड़ा, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, इधर भी अल्काइल है, इधर भी अल्काइल है, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये अटैच रहेगा छोटे वाले के साथ। जैसे इधर अल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन है? 1 है। इधर अल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन है? 2। तो ये जो कार्बोनिल है छोटे के साथ रहेगा, बड़े वाले को अलग कर। तो ये 2 कार्बन का एसिड, ये भी 2 कार्बन का एसिड। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, पॉप्स रूल को हम कैसे याद रखते हैं? बोलने में कहीं ना कहीं ये पिताजी के नियम जैसे ही लग रहा है, पापा का नियम ही लग रहा है ना पॉप्स रूल। ठीक है, बोलने में तो पापा क्या कह रहे हैं? बंटवारा करोगे? कर लो। जी है पापा। पापा क्या कह रहे हैं? बंटवारा करोगे? कर लो। मैं किसके साथ जाऊंगा? छोटे के साथ। बड़े को निकाल के बाहर करें। इज इट क्लियर? जितने बड़े खिलस रहे हैं, जितने छोटे कह रहे हैं, सही कह रहे हो, बिल्कुल बड़ों को बाहर कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा और ये इसके साथ जाए। एनी डाउट? टाइम हो गया है, मुझे तो घड़ी लगाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब एकदम शुरू हो जाता है। कौन से? अतुल सर। बच्चों इतना ही रख रहे हैं आज। ठीक है।